लेट्स टॉक अबाउट कि जो डाइजेस्टेड अपना जो लिपिड है वो एब्जॉर्ब कैसे होता है। तो आपने देखा कि टीएजी जैसे मॉलिक्यूल्स जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू फैटी एसिड्स में, आपका एसाइल कोएंजाइमी में, आपका ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में, कोलेस्ट्रॉल में, ईटीसी में। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि अब मतलब एब्जॉर्ब हो सकते हैं बट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, वो आपके इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल को छोड़ के ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे जो है आपके ग्लिसरॉल एंड एक्चुअली शॉर्ट चेन फैटी एसिड एंड मीडियम चेन फैटी एसिड को छोड़ के जितने भी जो आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, भले वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो, वो टू मोनो एसाइल ग्लिसरॉल हो जो कि 78% ऑफ टीएजी इस फॉर्म में एब्जॉर्व हो रहा है, या फिर कोलेस्ट्रॉल हो, या फिर लाइपोफॉस्फोलिपिड्स हो, या फिर फॉस्फोलिपिड्स हो, ये सारे के सारे हाइड्रोफोबिक है यानी कि हाइड्रो पानी से डरते हैं, फैट सोल्यूबल है। लेकिन जो अपना जो सेल मेम्ब्रेन है, जो इंट्रोसाइट्स का सेल मेम्ब्रेन है, वो खुद हाइड्रोफिलिक हेड से बना हुआ, बाहर के साइड में, अंदर के साइड में हाइड्रोफोबिक टेल है। तो कैसे होगा ये एब्जॉर्प्शन, आखिर होगा कैसे? तो क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर में आके बाइल सॉल्ट्स अटैच हो जाते हैं। बाइल सॉल्ट्स का नेचर जो है वो एम्फीपैथिक है, यानी कि वो बहुत हाइड्रोफोबिक भी है एंड हाइड्रोफोबिक भी है। उनके जो टेल्स हैं हाइड्रोफोबिक है, जबकि जो हेड है हाइड्रोफिलिक है। तो वो हाइड्रोफोबिक टेल को इम्बेड कर देते हैं इनसाइड दिस पार्टिकल। ये गोल गोल पार्टिकल, ये जो गोल सरफेस है, मैं इन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड ये जो ऊपर में ये सारे बाइल सॉल्ट्स हैं जिनका जो हाइड्रोफोबिक टेल है इन पार्टिकल्स के अंदर में है, एंड जो हेड है हाइड्रोफिलिक वो बाहर में। अब ये हाइड्रोफिलिक हेड पहुंचेगा सेल मेम्ब्रेन के पास में, जिसका आउटर सरफेस जो खुद है वो हाइड्रोफिलिक है। अगर आपको याद हो तो ये देखिए हाइड्रोफिलिक है। अब ये हाइड्रोफिलिक एंड ये बाहर वाला हाइड्रोफिलिक, तो ये दोनों आपस में मिलके तो बोलेंगे अरे मेरा ही दोस्त है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये जगह छोड़ देगा एक्चुअली आराम से, क्योंकि ये उसमें मिल सकते, तो आराम से जगह छोड़ देंगे। जगह छोड़ने के बाद ये खुद जो अपना है यहाँ जगह बनेगा, एंड ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं यहाँ पहुँचे हुए वो खुद ऐसे जगह बना देंगे, एंड जो है आपका जो मॉलिक्यूल है वो चुपचाप से अंदर घुस जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है घुसे कहाँ, इंट्रोसाइट्स के अंदर में विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स। और ये सारा चीज़ कहाँ हुआ, ड्यूडेनम में। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, large lipids is taking place where in the the micelle formation is taking place in the duodenum, not the absorption. Actually this part position जो मैंने ये कहा, ये पूरा प्रोसेस ऐसे आया, जगह बना, अंदर घुसा, ये सारा चीज़ों का जेजुनम में। तो डेड्यूनम में क्या हुआ, डेड्यूनम में बाइल सॉल्ट्स मिलके मिसल्स फॉर्मेशन में। अब आप एक टर्म देख रहे हैं मिक्स्ड मिसल्स। व्हाट इज़ मिक्स्ड मिसल? देखिए मिक्स्ड मिसल कुछ नहीं है, ये भी एक मिसल ये है, ये टीएजी का मिसल होगा, कोलेस्ट्रॉल का अलग मिसल होगा, लेपो मतलब ऐसे देखो ना, ऐसे बहुत सारे मिसल्स बनेंगे। ये सारे मिसल्स अलग अलग नेचर में, क्योंकि उनके जो मेन जो सेंटर में जो लिपिड्स बैठे हुए वो अलग अलग है, तो इसलिए उसको मिक्स्ड मिसल बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं। मिक्स्ड मिसल इज जस्ट टर्म। अगर कोई एक पर्टिकुलर होता तो हम बोलते हैं टीएजी मिसल फॉर्मेशन, या फिर लाइसोफॉस्फोलिपिड मिसल फॉर्मेशन, बट चूंकि ये सारे के मिक्स्ड हैं इसलिए हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड मिसल फॉर्मेशन। एंड जो ये मिक्स्ड मिसल फॉर्मेशन है, इसकी वजह से जो ये अपना जो है हम क्या बोलते हैं, ये जो अपना लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, 2-MeG, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे और पीछे रह जाएगा कौन, बाइल सॉल्ट जो है वो पीछे छूट जाएंगे। एंड वो जो पीछे छूटे बाइल सॉल्ट, जेजुनम में एब्जॉर्प्शन होगा, डेड्यूनम में मिसल फॉर्मेशन बना, जेजुनम में इन सब का एब्जॉर्प्शन होगा थ्रू द विद द हेल्प ऑफ मिसल्स ओनली। बट जो बाइल सॉल्ट्स है वो बाहर ही रह जाएंगे, वो इंट्रोसाइट्स के अंदर नहीं जाएंगे। एंड ये जो बाइल सॉल्ट्स है इनमें से जो 5% है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू फीसेस, बट 95% जो है वो बॉडी में ही रीअब्जॉर्व हो जाते हैं, वो फिर से घुस जाते हैं कहाँ पे, बाइल सॉल्ट्स में। वो बाइल सॉल्ट्स मतलब डायरेक्टली फिर से चले जाते हैं अपना जो पूल को मेंटेन करने के लिए। और फिर जो क्या बोलते हैं आपको, जो ये सारे एब्जॉर्ब हुए, अब ये रीअब्जॉर्ब होने के बाद फिर अगेन हम लोग वहाँ पिछले डाइजेशन वीडियो में भी हमने बात की थी कि वो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो दो एक मॉलिक्यूल ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए प्लस एक मॉलिक्यूल ऑफ MAG मिला जाता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, और इसके ऊपर एपोप्रोटीन्स। अब देखिए ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहाँ बना, इंट्रोसाइट्स के अंदर में। अब इसको भेजना कहाँ है, ब्लड में थ्रू लिम्फेटिक्स होके, लेकिन डायरेक्टली नहीं भेज सकते, डायरेक्टली भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि
ये अपना वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये लिपिड सॉल्युबल है, तो ये ब्लड में क्या होगा, क्लम्प कर जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली ब्लड में डायरेक्टली नहीं छोड़ा जा सकता, कैसे भी करें इसको ब्लड में नहीं छोड़ा जा सकता जब तक इसको ऊपर इसको काइलोमैक्रोन में नहीं मिला जाए। तो अब क्या किया जाता है कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के ऊपर लेयर लगाया जाता है एपोप्रोटीन्स का, स्पेसिफिकली B48 एंड एपो-ए। ये दोनों एपोप्रोटीन्स है, B48 एंड एपो-ए, इन दोनों का लेयर लगाया जाता है किसके ऊपर, ट्राइग्लिसराइल ग्लिसरॉल, जो कि कहाँ बना अब, इंट्रोसाइट के अंदर में। घुसा कैसे था, 2 mg के फॉर्म में, और उधर से एसाइल कोएंजाइम में, ये दोनों मिलके फिर से TAG फॉर्म कर दिया, यानी कि TAG डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन में टूटा, 2 mg प्लस एसाइल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये सारे रीअब्जॉर्ब होकर इंट्रोसाइट्स के अंदर गए क्योंकि डायरेक्टली रीअब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता था, तो टूट के 2 mg के फॉर्म में अंदर घुसा, एंड फिर ये रिकन्वर्ट हो गया TAG में। TAG के ऊपर अब क्या लगा है, एपोप्रोटीन्स का लेयर बन गया, क्या, काइलोमाइक्रोन। एपोप्रोटीन्स कौन से, B48 एंड एपो-ए। काइलोमाइक्रोन्स को अब लैक्टियल्स में छोड़ दिया गया, लैक्टियल से थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट से होते हुए पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में घूम गया। सिंपल बात। इसके अलावा बात करते हैं फ्री ग्लिसरॉल का। देखिए, तो फ्री ग्लिसरॉल इज ऑल्सो अ बाई प्रोडक्ट, लाइक TAG का लास्ट प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो अगर आपको याद हो डाइजेशन चैप्टर से, तो यही था, क्या था, फ्री ग्लिसरॉल। फ्री ग्लिसरॉल इज ऑल्सो क्या, लिपिड ही है, और कुछ नहीं है, लिपिड है बट छोटा साइज में, तो ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, तो इसको इतना ताम झाम का जरूरत नहीं है, इतना बाइल मिसेल ये वो होने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो आपका शॉर्ट चेन फैटी एसिड और जो आपका मीडियम चेन फैटी एसिड है, वो भी डायरेक्टली ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है, पोर्टल मेन में जाके तो लीवर में पहुंचता है, एंड लीवर में जाके ये यूटिलाइज हो जाता है एनर्जी के लिए। एंड इसी MACF के लिए जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये भी दिक्कतें करती हैं आगे, मतलब अगला आपका बीटा ऑक्सीडेशन में ये काम आएगा, बट अभी के लिए इतना याद रखिए, शॉर्ट चेन फैटी एसिड एंड मीडियम चेन फैटी एसिड घुस जाते हैं डायरेक्टली ब्लड में, ब्लड से जाते हैं पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से लीवर में, एंड लीवर में जाके यूटिलाइज हो जाते हैं एनर्जी के लिए थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। तो ये था अपना एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कुछ बातें और एब्जॉर्प्शन से जो रह जाती हैं वो क्या, कि मिसल्स फॉर्मेशन क्यों हुआ। मिसल्स फॉर्मेशन आपको बताया गया क्योंकि वाटर सॉल्युबल लिपिड्स जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है, तो उनको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए मिसल फॉर्मेशन किया गया, तो इसलिए। एंड क्या बोलते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड एंड मीडियम चेन फैटी एसिड को इनकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि खुद एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड कुछ समवॉट ये वाटर सॉल्युबल है। Absorption of lipid. Why chylomicron formation is necessary? Since lipids are water insoluble, cannot be transported in blood directly, they will clump. काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो जो लिपिड्स हैं वो क्लम्प कर जाएंगे क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, और ब्लड में अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा पूरा का पूरा पानी ही है। उसके अलावा व्हाट, काइलोमाइट के लिए, हाँ, तो काइलोमाइक्रोन जो बना, जो किससे बना, B48 एंड एपो-ए से, ये एक्चुअली एक तरीके से गाड़ी का काम करता है, क्या, व्हीकल का काम करता है कि चलो 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 चलो, तो दिस इज इट। इसके अलावा व्हाट इज थ्योरी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स कॉल्ड। अच्छा, तो ये जो पूरा एब्जॉर्प्शन, ये जो हमने पूरा थ्योरी दिया है, इतना सारा मिसल फॉर्मेशन, काइलोमाइक्रोन, B48 एपो-ए, ये सारा का सारा जो है ये आपका इस पूरे थ्योरी को कहा जाता है बर्गस्टोम थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ एब्जॉर्प्शन, देखिए 2 वजह से एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है ऑब्जर्वेशन से, या तो डाइजेशन का दिक्कत है या तो एब्जॉर्प्शन में दिक्कत है, इस वजह से जो है लिपिड्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो डाइजेशन में क्या दिक्कत हो सकती है कि देखिए, अगर डाइजेशन में दिक्कत होगी यानी कि क्या होगी कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ही टूट नहीं रहा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल टूट ही नहीं रहा, किस में नहीं टूट रहा, अपना शॉर्ट फैटी एसिड्स में नहीं टूट रहा, लाइक 2 mg में नहीं बदल रहा, 1 mg में नहीं बदल रहा, फैटी एसिड नहीं बन रहा, तो इस केस में क्या होगी, डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो इंटेस्टाइन के अंदर में वो काम ही नहीं कर रहे। जो इंटेस्टाइन के अंदर में डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं जिनको तोड़ना था, TAG को 2 mg 1 mg में कन्वर्ट करना था, वो काम ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि TAG एब्जॉर्ब नहीं होगा, TAG कितना भी मिसल बना लो नहीं एब्जॉर्ब होगा, तो ये क्या करेगा, ये फीसेस में डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाएगा। तो पहचान में कैसे आया कि ये डाइजेस्टिव फेलियर की वजह से हो रहा है, डाइजेशन के में दिक्कत हो रहा है। देखिए, आइडेंटिफिकेशन क्या है, अनस्प्लिट फैट फिशेस, अनस्प्लिट फैट इन फिशेस, जो आपका जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल डायरेक्टली मिल रहा है, यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, जो फैट्स के बड़े बड़े मोलेक्युल लाइक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल सीधा आ जा रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज भी डायरेक्टली दिख जा रहा है, आपका फॉस्फोलिपिड डायरेक्टली दिख रहा है, इनके जो
टूटे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक 2 mAg, या फिर कोलेस्ट्रॉल स्टेज के लिए कोलेस्ट्रॉल, या फिर आपका फॉस्फोलिपिड्स के लिए लाइसोफॉस्फोलिपिड्स, ये नहीं मिल रहे, बल्कि पूरे के पूरे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है TAG, कोलेस्ट्रॉल स्टेज, ये सब डायरेक्टली मिल रहे। तो अनस्प्लिट फैट इन फीसेस काउस क्या होता है, पेनक्रिएटिक डिसऑर्डर मीलिन काउस हो सकता है क्रॉनिक में, एंड इसकी वजह से होता है स्टेरिया। व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज फैट एंड रिया रिफर्स फॉर डायरिया, तो फैट डायरिया। तो एक्सक्रीशन ऑफ फैट इन फीसेस मोर देन 6 ग्राम पर डे इज नोन एज स्टेटोरिया। मेरे प्रोनाउंसिएशन खराब है थोड़ी। हाँ, इसके अलावा डिफेक्ट इन अब्जॉर्प्शन। अब देखिए डिफेक्ट इन अब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि अब एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, टूट तो गया, मैंने तोड़ दिया TAG को तोड़ दिया 2 mAg में, मैंने तोड़ दिया कोलेस्ट्रॉल स्टेज को कोलेस्ट्रॉल में, या फिर फॉस्फोलिपिड्स को क्या बोलते हैं आपका, फॉस्फोलिपिड्स को लाइसोलिपिड्स में, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। तो इस केस में क्या होगा कि फीसेस में यहाँ पे टूट तो इंटेस्टाइन के अंदर में टूट तो गया, बट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, यहाँ एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, लेकिन टूटा तो है। तो फीसेस में क्या मिलेगा मुझे, स्प्लिट फैट, दैट इज 2 mAg, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल ETC, ये मिलेगा आपको कहाँ, फीसेस में। इसके अलावा क्या, इसका काउजेस क्या हो सकता है, या तो आपका सर्जिकल इंटेस्टाइन का सर्जिकल रिमूवल कर दो तो एब्जॉर्ब कहाँ होगा, कहाँ नॉर्मली एब्जॉर्प्शन होता है फैट्स का, इन द जेजुनम। मीसल्स कहाँ पे फॉर्म होता है, ड्यूडेनम में, आपको याद हो तो अगर। एंड बाइल सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब किस फेज में होता है, इलियम में जाके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जेजुनम इलियम, ये याद रखना है कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। या फिर आपका बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होगा यानी कि बाइल सॉल्ट नहीं बन पाएगा, बाइल सॉल्ट नहीं बन पाएगा तो अगेन आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, डाइजेशन, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होगा। फिर क्या है, इनिबिटर्स ऑफ पेनक्रेटिक एसिड्स आर यूज टू ट्रीट ओबेसिटी सीवियर। अच्छा, अब एक केस है, देखिए लिपिड्स तो है अपना, लिपिड्स का मेन काम क्या, जाके फैट डिपोजिशन ही बनाएगा। एंड अगर कोई बंदा ज़्यादा ओबेसिटी से ऐसे ही झेला, मतलब सीवियर केसेस में ही, नॉर्मल हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, बट सीवियर केसेस में अगर हम क्या करें कि पेनक्रेटिक लाइपेजेस का इनिबिटर्स को यूज़ कर लें, तो वो क्या करेगा, वो जाके इनिबिट कर देगा लाइपेजेस को इनिबिट करने की वजह से क्या होगा, TAG कभी 2 mAg में टूटेगा ही नहीं, 2 mAg कभी जो है आपका ग्लिसरॉल बनाएगा ही नहीं, तो जो एब्जॉर्प्शन कभी होगा ही नहीं। एब्जॉर्प्शन अगर होगा नहीं तो लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो ऑफकोर्स वी आर डिक्रीजिंग द फैट इन द डाइट एक्चुअली बाय दिस मेथड। उसके अलावा ये जो काइलोमाइक्रोन बना, हमने जो काइलोमाइक्रोन बनाया, कहाँ पे बनाया था काइलोमाइक्रोन जो यहाँ पे बनाया था, जिसके कि एब्जॉर्ब हो गया, जो कि एक्चुअली चला गया लैक्टियल्स में, लैक्टियल से थोरेसिक डक्ट में। ये काइलोमाइक्रोन का क्या होता है कि काइलोमाइक्रोन को जो है भेज दिया था लीवर में, काइलोमाइक्रोन लीवर में जाता है, लीवर में जाके ये लीवर में जाके काइलोमाइक्रोन को TAG में निकाल लिया जाता है, TAG को भेज देता है एडेपोस टिश्यू में वाया VLDL। देखिए VLDL इज इंपॉर्टेंट, हम लोग इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, अभी के लिए इतना याद रखिए कि TAG में बनाया, TAG को भेज दिया एडेपोस टिश्यू में थ्रू VLDL या फिर एज VLDL। दिस इज वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स, वेरी लो डेंसिटी, हाँ वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स। जबकि स्केलेटल मसल में भेजा, वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेगा, एडाइपोस टिश्यू में भेज दिया, एडाइपोस टिश्यू में नॉर्मली ये स्टोर हो जाएगा TAG। लेकिन जब स्टारवेशन का केस आएगा, जब भूख लगा होगा या फिर खाना नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या करेगा कि ये TAG को जो है क्या बोलते हैं, ये इसको TAG को तोड़ देगा एंड तोड़ के निकालेगा फैटी एसिड को भेज दिया जाएगा कहाँ, आपका क्या बोलते हैं, फैटी एसिड ट्रांसपोर्टेड टू जिस सेल्स में जहाँ जरूरत है खाने की, जहाँ पे जरूरत है एनर्जी की, वहाँ भेजा जाएगा फ्रॉम एडाइपोस टिश्यू वाया एल्ब्यूमिन। डायरेक्टली नहीं जाएगा, एल्ब्यूमिन के हेल्प से जाएगा एंड पहुँचेगा सेल्स के अंदर में, सेल्स में फैटी एसिड को यूटिलाइज कर लिया जाएगा फॉर एनर्जी। कैसे, वी विल टॉक इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, काइंड ऑफ अच्छा चैप्टर है। अच्छा, इसका जो हार्मोनल कंट्रोल है वो CCK एंड सिक्रेटिन के थ्रू है। कैसे है, दिस इज द मोर पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी। अभी के लिए हम लोग इतना समझते हैं, नहीं तो ओवरवेलमिंग हो जाएगा। जस्ट इसको एक बार फिर से देखना है एंड ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है, ये अगर समझ में आता है तो पूरा एब्जॉर्प्शन छोटा ही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।